प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में, यानी ये कार्यक्रम आप पहली बार देख रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बड़ा सारगर्भित है, और ये हमारी बंसल न्यूज़ की टीम की तरफ से एक प्रश्न है। इनमें से कई युवा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस कार्यक्रम को वो भी समय मिलता है काम के बीच में, दोपहर 3:30 बजे ये कार्यक्रम 3:30 आफ्टरनून में जब हम दिखाते हैं, तब इनमें से कई लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। ये सवाल उनमें से कुछ लोगों की तरफ से है कि कुंभ में इतने सारे लोग स्नान के लिए 50 करोड़ का रिकॉर्ड बन चुका है, तो धर्म क्या है? धर्म का निजतावादी स्वरूप भी है और एक सामूहिक स्वरूप भी है कि सब इकट्ठे होते हैं एक स्थान पर और वहाँ स्नान करते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने पिछले एपिसोड में भी हमसे कहा कि पाप भी धुलते हैं और पुण्य भी धुलते हैं, निरंक हो जाते हैं, कोरे हो जाते हैं, एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या इसका स्वरूप ऐसा क्यों है कि कई बार सामूहिक, सत्यनारायण की कथा है, अब इसका एक सामूहिक स्वरूप है कि आप मित्रों को बुलाइए, पड़ोसियों को बुलाइए, इष्ट संबंधियों को बुलाइए और फिर करिए। तो धर्म का ये निजतावादी स्वरूप और ये सामूहिक स्वरूप, इन दोनों का क्या महत्व है और क्या इनके बिना कोई और स्वरूप नहीं है, इसको जानेंगे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस परमज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम है डॉक्टर साहब जी। आपकी टीम ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी, और इस प्रश्न से मैं गूढ़ता में चला गया थोड़ा सा। जी जी। ध्यान रखिए, जब धर्म निजता और समूह की प्रक्रियाओं में लोग संभाषण करने में उपयोग करते हैं, तो ये दोनों ही तथ्य गलत होते हैं। धर्म ना निजी संपत्ति है ना समूह की संपत्ति है, क्योंकि धर्म संपत्ति ही नहीं है जी, धर्म ध्येय और धारणा है। तो जो ध्येय और धारणा है तो वो तो सर्वमान्य के लिए, धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए बना हुआ है जो उसको आत्मसात कर सके, स्वीकार कर सके। भीड़ का जहां तक प्रश्न आता है, आप संसार की संपत्ति में गोपनीयता का कर्म रख सकते हैं, लेकिन परमार्थ की संपत्ति में कोई गोपनीयता नहीं होती। ईश्वर जब मिलते हैं किसी को, ध्यान रखिएगा, जैसे कांच का टुकड़ा सबको दिखाने के लिए हो सकता है और हीरा अपने अंतर मन में रखने के लिए हो सकता है, अपने अंतर मन में रखते हैं, तो परमात्मा तो प्रत्येक अंतर मन में रहते हैं। लेकिन जब आर्थ के स्वरूप में आते हैं, प्रकाट के स्वरूप में आते हैं, तो आप 33 करोड़ देवता इकट्ठे होकर वहां खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये आए हुए हैं, क्योंकि सारे स्वरूप मिलकर के एक विहंगम स्वरूप की स्थापना करते हैं। ये परमात्मा के विराट स्वरूप को दर्शाता है, जिसको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन से कहा था कि देख कहाँ मैं नहीं हूं। ये मूल रूप से समूह श्रद्धा याग्नि संबद्धते श्रद्धा हुईते हवि, ये श्रद्धा का सागर है। इसमें अनंत श्रद्धा में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो श्रद्धा के रंग में ही रंगे होते हैं, दूसरे श्रद्धा को देखने के लिए जाते हैं। तो जो श्रद्धा को देखने के लिए जाते हैं, तो श्रद्धा चुंबक है, जाने के बाद जाकर के जो है जही जाने जही दे ही जनाई और जानत तुम्हें हो जाई, ऐसे एक टक देखने के लिए जाते हैं। सखियों ने कहा कि चल देखें तो जनक के दमाद को, जब वो विवाह के बाद ऐसा निकलने लगे या विवाह के पहले भी निकलने लगे, तो जो झांकता था वो उनमें समा जाता था। जो झांकता था यूं देखता था जैसे, तो जैसे देखिए ये, हाँ ये कौन, तो वो वही उनमें समा जाता था। ये तो चित्तचोर हैं, ये ले गए हमको अपना चित्त निकाल करके यहाँ से। जो कान्हा जी के पास जो कान्हा जी को खिलाने जाता था वो कान्हा जी का हो जाता, कान्हा जी का हो जाता। यहाँ घर में बैठकर आप बड़ी बात कर सकते हैं। हाँ, आप देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक तुम्हारे शरीर की प्रियतमा भी नहीं आती और तुम्हारे परमात्मा भी नहीं आते। जब तक बुलावा नहीं आता। मेरे पिताश्री कहा करते थे, बिना बुलाए तो मैं जमराज के यहाँ ना जाऊं, जब वो बुलाएगा तब जाऊंगा। तो तुम्हारे अंतर चित्त में अभी श्रद्धा का बसंत खिला नहीं है,
तो तुम यहाँ बैठकर वहाँ तमाम प्रकार की चीजों का चिंतन कर रहे हो। जब तुम्हारे जीवन में श्रद्धा का बसंत खिलेगा तो उन कंटकीले जमीन पर भी जहाँ तुम चढ़ते हो, जहाँ तुम जाते हो, जहाँ तुम इकट्ठे होते हो, वहां पर कब ऐसे पदचाप की लहर भी नहीं सुनाई पड़ेगी और तुम पहुंच जाओगे। वहां स्वरूप तुम्हारा जो है ये श्रद्धा सागर है। श्रद्धा। इसको धर्म में कहना छोटी बात हो जाएगी। ये धर्म नहीं है, धर्म तो खुद वहां स्नान कर रहा है, वो क्या धार्मिक होगा तुमको। ये श्रद्धा का सैलाब है। वहां धर्म भी स्नान कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, धर्मराज भी वहीं स्नान कर रहे हैं, कर्मराज भी वहीं स्नान कर रहे हैं, योगी भी वहीं स्नान कर रहे हैं, बैरागी भी वहीं स्नान कर रहे हैं, भक्त भी वहीं स्नान कर रहा है, आस्तिक नास्तिक भी वहीं स्नान कर रहा है, कामी भी वहीं है, क्रोधी भी वहीं है, लोभी भी वहीं है। सब प्रकार के लोग वहां पहुंचे हैं। प्रश्न केवल इतना है कि वहां पर इसका रंग किसको चढ़ेगा, और जिसको चढ़ेगा उसके जीवन में वो खिलावट उभर कर आएगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ये अवसर और नहीं आए जीवन में। कितनी सुंदर जो रामचरितमानस आपके घर लिखी है ना, वो इस मकर के कुंभ में ही लिखी हुई है। उसका प्रकाट इस मकर के कुंभ में ही हुआ है। मकर संक्रांति का यही कुंभ आया तो आप ध्यान रखिएगा, ऋषि भारद्वाज जो हैं वो ऋषियों के ऋषि हैं। परमात्मा उनके चरण रज का प्राप्त करने के लिए जहां जाते हैं, ध्यान रखिए। ये जो संसर्ग होते हैं, आपने एक प्रश्न और नहीं किया, ये आपके उन लोगों के लिए बता दूं कि सारे साधु संत यहाँ पर पहले स्नान क्यों करते हैं, क्यों साधु संतों के इतने वहां पर लोग चक्कर लगाते हैं, क्यों वहाँ दिगंबर स्वरूप के संतों को देखते हैं, फिर वहाँ जाकर कोई दाढ़ी मूछ वाले, कोई बिना मूछ वाले, कोई जटा वाले, कोई बिना जटा वाले, तरह तरह के अलग अलग दिखने वाले लोगों को कैमरा से खींच खींच कर वो रील बनाते हैं, क्यों वहाँ ये सब इकट्ठे हैं। तब भी इकट्ठे हुए थे। अक्षय वट के पास ही भरद्वाज मुनि का आश्रम है, प्राचीन आश्रम। आज है या नहीं है, आज बनाया गया है या ना बनाए, ये हमारे चिंतन का विषय नहीं, वही है। जमुना के परली पार वहां पर अक्षय वट के पास में जो है भरद्वाज मुनि का आश्रम था। ऐसे ही साधु संत जब सारे इकट्ठे होते हैं, सत्संग तभी होता है जब बहुत से संत मिलते हैं, और मंथन वही होता है, अमृत वहीं बरसता है। अरे नीचे अमृत देखकर ऊपर से अमृत गिरा है, ऊपर से अमृत गिरने के कारण नीचे अमृत नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण दोनों जगह से बराबर है। गुरु यहां भी थे, गुरु वहां भी थे, तत्व वहां भी था, तत्व तो यहां भी था, तत्वमसि है वहां पर। तो जहां सारे साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, सत समाज सुरलोक सम। बाबा कितना सुंदर समझाएंगे। राम कथा सुरधेरु सम और सेवत सब सुखदानी। जहां एकत्रित हुए संत राम कथा करेंगे। सुरधेनु है, उनके यहाँ सुरधेनु थी भरद्वाज मुनि के यहाँ। उसी से उन्होंने 10 सहस्त्र सैनिकों को 56 भोग खिलाया था। भरद्वाज जी ने जो है भरत जी के साथ जो आए थे उनके साथ 10 सहस्त्र लोगों को 56 भोग, केतुमाला और दिव्य वर्षों के लाए हुए वस्त्राभूषण देके सुसज्जित करके ऐसे शयन में सुलाया था उनको कि कुछ कहो मत। कुंभ है भाई, उस समय पहुंचे तो कैसा स्वागत कर रहे हैं वो देखिए आप अभी आश्रमों की बात बता रहे थे, ठाट देखो आश्रम का क्या स्वागत कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि भाई ये इसलिए यहां पर ये सब कर रहे हैं कि जहां संत इकट्ठा होते हैं, सत समाज सुरलोक सम को न भजे अस जान, वहीं ये कामधेनु एकत्रित है। तो अब भरद्वाज जी ये सोच लेते कि मैं तो इतना परम ज्ञानी। उनके यहाँ पधारे याज्ञवल्लभ जी, याज्ञवल्लभ जी को बैठाते हैं, स्वागत करते हैं, चरणामृत का पान करते हैं, बैठते हैं। जब ये मेला समाप्त हो जाता है, चलने लगते हैं, तो कहते हैं ना आप अभी ना जाओ, आपसे मुझे कुछ व्यक्तिगत चर्चा करनी है। तो कहते हैं क्या चर्चा करनी है? ध्यान रखिए, संशय विष की तरह है। अमृत हो गया ना तो संशय दूर करो। उनके पास भी एक संशय है। वो कहते हैं सुनिए, वो जो अयोध्या में बैठे हैं, अयोध्या में जो बैठे हैं राम जी, वो जो वहां से निकलकर वनवास करके ये रावण का वध जो कर दिया, अभी राम राज्य चल रहा है, तब ये प्रकट हो रहा है, ये वही भगवान है परम ब्रह्म सच्चिदानंद की वो कोई दूसरे हैं? कहने में लज्जा आ रही है मुझे, लेकिन मुझे बताइए तो आप।
हाँ संशयों का शमन करिए कुंभ में। हाँ। जब तक संशय आपके चित्त पर बने रहेंगे, अरे कुंभ स्नान का आनंद नहीं मिलेगा। आपके जीवन में कितने संशय हैं, कितने विकार हैं, क्या बात है। कितने विषय हैं आपके जीवन में, तो उनका शमन करिए। ऐसे ही एकत्रित हो रहे हैं कौन? आपने कहा था ना, समूह में कैसा प्रकट होता है, क्या कर रहे हैं समूह में। पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा तो कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हो रहे हैं, सूरज कुंड में। आज का नाम रख दिया है सूरज कुंड। वही वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण को उस कुंड में देखते थे बैठ के लोग। ये ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखो, कुंड में दिखता था। तो वहां इकट्ठे हो रहे हैं। कौन इकट्ठे हुए? ऐसा समागम देखा है कहीं आपने? दो माताएं एकत्रित हैं, दो माताएं। इस समूह में कितनी बड़ी लीला होती है, कितने बड़े चमत्कार होते हैं, कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। मैंने आपसे कहा ना, धर्म परिक्रमा करता है वहां का, वो श्रद्धा का सैलाब होता है। अमृतमय श्रद्धा बसंत ऋतु की तरह छा जाती है। ये आपके तथाकथित धर्म को जो लोग समझते हैं, जो लोग तिलक चंदन लगाना या संप्रदायों को धर्म में शामिल कर देते हैं, वो सावधान हो जाओ। श्रद्धा मानव के कल्याण के लिए होती है, तुम्हारे जीवन के उत्थान के लिए होती है, आत्मा को परमात्मा की अनुभूति कराने के लिए होती है। तो वैसे ही वहां एकत्रित हुए दो माताएं। मैया यशोदा ने खबर भेजा है, चलेंगे क्या तीर्थ में? बोले चलेंगे। किन के पास भेजा है? देवकी के पास। नंद बाबा ने खबर भेजा है वसुदेव जी को, चलेंगे मित्र? हाँ चलेंगे, वहीं मिलेंगे। द्वारिका से उग्रसेन आए हुए हैं। सारी वो गोपिकाएं जिनको कृष्ण ने कहा था मैं तुम्हें मिलूंगा, जो वहां से कुछ कोस की दूरी पर रहकर कभी परिक्रमा करने नहीं गई मथुरा के, अब तो वो द्वारिकाधीश हो गए हैं। तब भी कभी दर्शन नहीं किया क्योंकि उनसे विरक्त नहीं हुए। वो भी सभी गोपिकाएं आए हैं। अरे जिन्होंने कृष्ण के साथ दधी माखन की लूट की थी, मटकी फोड़ी थी, वो सारे ग्वाल बाल आए हैं वहां पर। राधे रानी आई है वहां पर, सब एकत्रित हैं उस स्थान पर, सब के सब। तब हो रहा है ना कुंभ, तब हो रहा है ना समूह, तब हो रहा है ना आयोजन। जब आत्मा ललायित है परमात्मा में मिल जाने के लिए, तब होता है कुंभ और तब होता है समूह। जब आत्मा परमात्मा में समाहित होना चाहती, वहां पहुंचे। पहुंचकर यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। बाल पक गए हैं मैया के, बूढ़ी हो गई है मैया, और बूढ़ी हो गई है। तो कान्हा जी पूछ रहे हैं उनसे, बोलो मैया कैसी हो तुम? आप कुछ नहीं, अब हम जाएंगे, चलो हमको ले चलो अपने साथ। अनुमति ले रहे हैं। देवकी वहां बोल रही है कान्हा से, अब तक नहीं बोले थी। बैठी है ना जसोदा के साथ, चर्चा कर रही है ना दुख सुख की। बोले मुझे वो लड़के याद आते हैं, वो मेरे बच्चे जो 7 बच्चे 6 बच्चे मेरे मार दिए थे तुम्हारे मामा ने, वो याद आते हैं। वो कहते हैं माँ ऐसी बात है, जहां चमत्कार नहीं, जहां अघट घटना घटती है, वहां श्रद्धा का समूह उमड़ता है। परमात्मा वहां से लोकालोक पर्वत को वो करते हुए संयमनीपुरी जाते हैं। वाह। वहां से फिर राजा बलि के यहाँ जाते हैं पाताल लोक में। वहां से अपने उन 6 वसुओं को लेकर आते हैं, भाइयों को, जिन्होंने मां के गर्भ से जन्म लिया था। ले मां, खिलाए इनको गोद में। वही बाल्यावस्था में है, वैसे ही पड़े हुए हैं बेचारे कर्म फल को भोगते हुए। और मां जब दुग्धपान कराती है तब मुक्त होते हैं, तब होता है श्रद्धा। वो अघट घटना घटी है कि न जाने किसके मन में परिवर्तन आ जाए, न जाने किसको कान्हा जी छू के चले जाए, न जाने किसको भोले भंडारी दिख जाए, न जाने। तुम्हारे नेत्रों में थोड़ी दिखेंगे, तुमको तो भ्रम है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं तो मुझे जरूर दिखेंगे। कुछ नहीं दिखेंगे मां। जिसको दिखना है उसको ठिठोली कर कर बात जाएंगे। 16,000 जो ब्रज स्त्रियां हैं वो कहती हैं कि आपने हमें वचन दिया था आप हमारे पति होंगे। तो बोले मैं अपने वचन में हूं, तुम सब मेरी जो है मैं परमात्मा तुम्हारा जगतपति, संसार का पति। बोले अब हमें अनुमति दो आपके लोग जाने के लिए, जहां से आए हैं। परिक्रमा करती हैं और ऐसे शरीर को मिट्टी जानकर, उसको जिसको आप साबुन से साफ होकर रखते हो, उसको जिसको कजरारे और सजाकर और ठुमका लगाते हो, उन शरीर से तप करते हुए कहती हैं ये छोड़ा शरीर और ये तुम में समा गए।
उनके छोड़े शरीर की पीली मिट्टी आज भी है, जो गोपी चंदन जिसे आप लगाते हो। जाके विज्ञान से पूछो ना कि खाली इतनी जगह में क्यों मिलती है मिट्टी। 16,000 सखियों ने देह त्यागा, उनके शरीर से चंदन की खुशबू आ रही थी जो मिट्टी बनी। तब होता है श्रद्धा का समागम। तो आप जब जाएं तो श्रद्धा का नेत्र लेकर जाएं। भवानी शंकरों वृंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो जब तुम्हारे पास श्रद्धा और विश्वास रूपी दो नेत्र हो तब वहां जाओ। वहां जाने से और ना हो और तुम्हारे परिवार में किसी के पास हो तो आप जाओ, वहां पहुंचो। मैं तो देख रहा था केदारनाथ में, मुझे एक परिवार मिला, पैदल चलते आ रहा था। पैदल चलते आ रहा था, आने के बाद बोलता है मुझसे कि साहब हमारे साथ के 2 लोग जो हैं घोड़े से गिर गए खाई में, चले गए वो लोग। अरे मैंने कहा तो दुखद बात हुई, अब चले गए तो चले गए साहब, घोड़े से चले गए। मैंने कहा हम पैदल चल के आए हैं ऊपर, बोले, और इतने आनंद में हो गए थे। मैंने कहा कमाल है, लोग कोई बिछड़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहे हैं, आपको कोई बोले भैया अब इतनी बड़ी दूरी करके आए हैं तो कोई ना कोई प्रक्रियाएं तो जीवन की होगी। घर में रहते हो नहीं मरते, ऐसा कैसे हो सकता था। ये व्यवस्था अव्यवस्था तो शासन की है, ये मैनेजमेंट, ये प्रबंधन तो अपनी जगह की है, ये भीड़, इन संभालना, करना, देखना, ये तो सब संसार की दृष्टि है। इसमें तक मैं नहीं पढ़ता। मैं केवल ये कहता हूं कि यदि तेरे अंतर मन में श्रद्धा का सैलाब उमड़े तो घर की बाल्टी में कुंभ का स्नान कर ले। आए तो वो समूह तो रोज रहता है तेरे पास। तो ध्यान रखिए, ये धार्मिक मेला नहीं है, ये आत्मा का मेला है, ये श्रद्धा का मेला है, ये परमात्मा के प्रकाट्य का मेला है, ये अघट घटना घटी योग का मेला है, ये तुझे दिव्य अनुभूति कराने का मेला है। बहुत सुंदर बात है। और विज्ञान जिस तरह से कहता है कि कई चीज़ें हैं जिनका प्रभाव होता है। बहुत सारे लोग एक स्वर में कोई गीत गाते हैं तो एक ध्वनि कंपन का एक पेरिफेरी बनता है। और निश्चित तौर पर जब ये मानता है, और आपने ये भी सुना है, विज्ञान सम्मत बात है कि किसी पुल पर सैनिकों से या रक्षा बलों से कहा जाता है कदम ताल करते हुए न चलें, क्योंकि कदम ताल करते हुए यानी मार्चिंग परेड की मुद्रा में वो गुजरेंगे वहाँ से तो पुल के टूटने का खतरा है। क्योंकि एक साथ लेफ्ट राइट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो जो ध्वनि कंपन का गुम्फन बनेगा, जो एक वातावरण निर्मित होगा, वो उस पुल की संरचना के लिए घातक होगा। अब आप इसी तरह कुंभ में आ जाइए, 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अब ये पैमाना किसी के पास नहीं है इनमें कितने सच्चे ईश्वर प्रेमी हैं, कितने नहीं हैं, लेकिन एक वातावरण तो वहाँ बन रहा है। क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर कहा कि कुछ तो वैसा ही मान कर आए हैं कि कोई छू गया साधु अनजाना सा गठरी लिए हुए, कहे कृष्ण छू गए, अरे भोले बाबा लग रहे थे मुझे तो। वो उस तरह से उनको देख रहा है कोई ठिठक के दूर, उसकी दृष्टि यकायक बदली। हो ये अम्मा जी 80 वर्ष की हैं और कम से कम 15 किलोमीटर चल चुकी और अभी भी कह रही बहुत आनंद में हूँ बेटा। ये वातावरण बना है। अब इसका वैज्ञानिक अध्ययन हो तो उस पूरे क्षेत्र में 50 किलोमीटर के क्या कोई ऐसा वातावरण है जिसमें कोई संदेश निहित है। और ये भारत के लिए ही नहीं है, ये विश्व के लिए है, पूरी इस धरा के लिए है, वसुधा के लिए है पूरी, कि ये ऐसा ऐसा होगा। और वो लोग आके वहां कर क्या रहे हैं? राम राम, महादेव, माँ दुर्गा, शक्ति स्तोत्रों का पारायण हो रहा है। डुबकी लगाते समय भी हर डुबकी के साथ परिवार के ज्ञात और जो दिवंगत हो चुके हैं उनके लिए डुबकी है। हर डुबकी के बाद मुक्त करना, मतलब आप सशरीर आप डुबकी लगा रहे हो लेकिन कामना पूरे कुटुंब की है। यही भारत है। भावुक हो जाता है मन डॉक्टर साहब के साथ जब इन विषयों पर चर्चा होती है। तो कुंभ का वो दृश्य, चूंकि मैं 10 दिन वहाँ रहा करीब, अपनी टीम, हमारी टीम रही पूरी, और ये दृश्य मैंने देखे और कई बार मैं ठिठक जाता था कि इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, लेकिन चेहरा इतना प्रसन्न। और वो लोग जो स्क्वाड के साथ आ रहे हैं, सायरन बजाती गाड़ियों के साथ आ रहे हैं, वो उलझे हुए हैं। उनके चेहरे पर जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, निकल जाए, हाँ लोगों को भी परेशानी होगी हमारी वजह से, लेकिन वो आनंद उनके चेहरे पे कम पाया मैंने।
और उस डाउन ट्रॉडन जिसको आप कहते हैं, तो समाज का सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन है, वंचित वर्ग है, वो ऐसे अद्भुत आनंद में जैसे यही महादेव टहल रहे, यही माँ दुर्गा से साक्षात्कार हुआ और वहाँ कृष्ण बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं। आहा, वाह। डॉक्टर साहब प्रणाम है आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।